दोबारा से स्टार्ट कर। Okay. आज हम स्टार्ट करते हैं तुला राशि। तुला राशि का जो सिंबल होता है वो तराजू है। तराजू में हम चीजें क्या करते हैं, बैलेंस ही करते हैं। और जी। काल पुरुष कुंडली में ये कुंडली का 7वां भाव है। जो काल पुरुष की कुंडली बनती है 1 नंबर का लगन जो होता है उसके अकॉर्डिंग 7th हाउस है। तो 7th हाउस हमारा क्या होता है, पार्टनर का होता है। जी। मेल तो के लिए। हाँ जी। क्योंकि हम सेवेंथ वाला करें इसलिए आप स्ट्रेट अवे सेवेंथ हाउस को देखने लगेंगे। यस। हम सेवेंथ ओके। 7 नंबर की राशि हर भाव में घुमाएंगे अब। ओके। बट सेवेंथ से स्टार्ट करते हुए कि लगन से स्टार्ट करते हुए? लगन से स्टार्ट करूंगी मैं। ओके। तो 7 नंबर मैंने फर्स्ट हाउस में है, ये देखो अभी। तो ये अगर लगन में आएगा तो व्यक्ति कैसा होगा। काफी बैलेंस्ड रहेगा इमोशनली, फाइनेंशियली। बैलेंस। हाँ। वीनस की राशि है तो सुंदर रहेगा। हम्म। और उसको रिलेशनशिप की क्रेविंग्स होंगी। हाँ, अगर देखो 7वां हाउस अगर हमें एक्टिवेट होता है तो कैसे होता है कुंडली के अकॉर्डिंग, जब वो शादी करता है तो जो भी सात जी। नंबर का लगन होगा जिसका भी, जब भी उसकी शादी होगी तो वो उसका स्टेटस इंप्रूव, खुद का सेल्फ एक्टिवेट हो जाएगा उसका। ठीक है। और शुक्र क्या है, रिलेशनशिप भी है। तो यहाँ पे अगर वो रिलेशनशिप में भी आता है तब भी उसका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, अगर उसका लगन 7 नंबर का है तब। अभी मैं बता देती हूँ। दैट जीवन में संतुलन ना दैट इन्हीं राशि से आता है। क्या बता रहे हो आप सनी जी। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि शादी से पहले या रिलेशनशिप से पहले वो इतना उसका कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। नहीं, शादी के बाद ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी कि लोगों की नजरों में आ जाएगा कि भाई, एक बार क्या होता है ना, कभी कभी हर किसी की शादी होती है बट इतना फोकस नहीं होता। जिनका भी लगन में आएगा ना उसके ज्यादा चर्चे होंगे, उसकी शादी होने वाली है, ज्यादा बातचीत होगी, इस पर फोकस ज्यादा किया जाएगा पूरी फैमिली के अंदर। ये आप देख सकते हो चीजें। इनका इनसे सलाह जो लोगे ना, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है इनसे। ये जो सलाह देते थे ना, उसके बाद इनको प्रॉब्लम खुद को फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये हर चीज को सही बताएंगे। कभी कभी अपने ही हम्म। फैमिली मेंबर को गलत साबित कर देंगे, क्योंकि सही के लिए लड़ते हैं ये लोग। जी। इस वजह से दुश्मन बन जाते हैं। तो इनको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जहां जैसे होता है ना कि बहन भी उम्मीद कर लेती है, भाई उम्मीद कर लेते हैं कि ये मेरे खिलाफ ना बोले या कुछ, तो वहां पे इनकी ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन्हें कि वहां ना बोले, कुछ चीजों को छुपा के रखे। लेकिन इनसे होता नहीं है, तो ये बैलेंस करके चलना होता है ना। जी। मूवेबल साइन है ये, तो जल्दी किसी के बात का बुरा नहीं मानेंगे। 5-10 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि चला गया वो, हर चीज पीछे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगन में आ रहा है। तो ये क्या फॉरगेट करके आगे जाते हैं, फॉरगिव करके आगे जाते हैं कि दे जस्ट मूव ऑन? मूव ऑन कर लेते हैं, क्योंकि ये मूवेबल साइन है, चर राशि है। तो ये जल्दी ना माइंड नहीं करते, स्थिर लेके नहीं बैठे रहते। जैसे जो स्थिर राशियां होती है 2, 5, 8, 11, ऐसे व्यक्ति ना बात को लेके पकड़ के बैठ जाएंगे, जल्दी से छोड़ते नहीं है उस बात को। आप बताइए, आपका देखो सनी जी, आपका वो है एक्यूरस लगन है, तो आप बातों को लेके बैठ जाती हो। नहीं, पहले जब आप इस लाइन में नहीं थे उसके पहले तो बैठते ही होगी कुछ ना कुछ। मेरे जब को याद ही नहीं रहता किसी ने क्या याद नहीं बोला। रहता। अच्छा। ये नहीं तो, बचपन से इसी लाइन में। नहीं ऐसा होता नहीं है ना, स्थिर राशि वाले बात को लेके बैठ जाते हैं। मैं कभी भी नहीं, अगर मुझसे कोई पूछता है उसने क्या कहा, मैं कहूंगी मेरे को तो याद नहीं क्या कहा, बट शायद कुछ ऐसा ऐसा बोला था बस। दैट्स ऑल हाँ। आई रिमेम्बर। फिर जो प्योर होगा ना, जो जैसे लगन से भी होगा और वैसे भी होगा, नाम से भी होगा, तो उसका ज्यादा स्ट्रांगली आ जाएगा। अब 7 नंबर की राशि 2nd हाउस में आ गया। अब यहाँ पे कैसा रहेगा। वाणी इनकी बैलेंस रहेगी। वाणी अच्छी भी होगी, सिंगर भी बन सकते हैं व्यक्ति।
और मगर क्योंकि 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 हमेशा सच बोलते हैं, तो वाणी को तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब हाई हाई टोन की जरूरत नहीं है, बट बैलेंस तरीके से भी ये। वॉइस जो होती है ना अट्रैक्टिव हो सकती है यहाँ। हाँ। जैसे बात करते हैं, जैसे फोन पे बात करना हो गया, तो उनको ना उनकी आवाज अच्छी लगेगी। हम्म। तो अब जैसे यहाँ पे, वॉइस ओवर वगैरह देने वाली आवाज। हाँ हाँ हाँ, जैसे जो लोग आवाज देते हैं, कार्टून्स की भी देते हैं और जो एफएम वगैरह में देते हैं, तो वाणी से पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि शुक्र है पैसे का कारक, वाणी के भाव में बैठा है। हम्म। तो इनसे ये पैसा कमा सकते हैं बोलने से। यहाँ पर पैसा कब इसका एक्टिवेट आप ज्यादा अच्छा होगा? आप कहाँ से देख रहे हो कि आपको पता है शुक्र में बैठा है? नहीं नहीं, मैंने बोला 7 नंबर की राशि वीनस है ना, शुक्र है। ओके तो ओके ओके। एट्रीब्यूट तो आएगा ही आएगा ना। जी, गॉट इट। तो अब ये सेकंड हाउस में है, 7 नंबर। तो तो यहाँ पे सेविंग्स। सेविंग बचेगी हाँ या जी। नहीं? ये लग्जरी में सेव करेगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि वीनस है तो इसलिए वो खर्चेंगे अपने ऊपर। लेकिन हाँ, मूवेबल साइन इन्वेस्टमेंट्स है। करेंगे। पैसा तो आएगा लेकिन मूवेबल साइन है यहाँ पर। अच्छा, वो भी याद रखना है मूवेबल का। यस। हम्म। अब अगर देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ, ये वीनस है, ये लगन में बैठ गया, तो पैसा कहाँ पे लगेगा ज्यादा? खुद के ऊपर लगेगा अपने ना। ऊपर। तो आप ऐसी प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट। सेल्फ के ऊपर पैसा लगाना, अपने फेस को चमकाने में ज्यादातर। ओके। और फैमिली में संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, कभी कभी कोई बात ऐसी चुभ सकती है सामने वाले को, तो सोच समझ के बोलना। राइट। ठीक है। जैसे ये हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन का भी होता है ना? ये हमारी खुद की फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, हाँ हाँ। जी। हाँ जी। आपकी तो फैमिली कैसी उसमें होगी? तो फैमिली, सुंदर क्योंकि होगी। साइन, हाँ जी, क्योंकि वीनस की वजह से सुंदर होगी, क्योंकि साइन बैलेंस होगी। मूवेबल है। तो उसमें बैलेंस कुछ ऐसा होगी, होता है कि हाँ जी। यानी कि मूवमेंट होती रहेगी फैमिली के अंदर, हलचल मस्ती रहेगी, कभी कहीं रहना कभी कहीं जाना, ट्रैवलिंग भी हो सकता है। मूवमेंट है हम्म। ना। मैंने ना एक चीज सर्च करी है थोड़ा सा, कि 10 नंबर का जिसका लगन है, मकर राशि, यहाँ पे 1 नंबर की राशि आती है 4th हाउस में। मैंने अभी तक जिनका देखा है मकर राशि नाम वाले, और मकर राशि का जिसका लगन है, उनके घर बहुत बदले। पहले हम्म। वो रेंट पे रहते हैं, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर। अभी तक जिनका मैंने देखा है, जो मेरी नजर में है, उसके तो 3 घर बदल, तीसरे घर में वो शिफ्ट हुई है, और एक राइट। तो 5वें घर में शिफ्ट हुई है। हम्म। तो मूवेबल साइन है यहाँ पर। अपना घर होते हुए भी कई लोग तो रेंट पे रह रहे हैं। हम्म। जिनका बिकॉज मैं, अपना घर कहीं और पे है और रहना कहीं और पे है। हाँ, मेरे खुद का ब्रदर है, उनका 4 नंबर का लगन है, 4 5 6 7। अपना दिल्ली की दिल्ली में 3 घर हैं, लेकिन रहते उसमें है सरकारी क्वार्टर में। वो उनका घर बदलता ही रहा है। लखनऊ रह चुके हैं, चेन्नई रह चुके हैं, इंदौर रह चुके हैं। वो अपने घर में रह ही नहीं पाते। हम्म। और मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हैं, तब भी नहीं रह पाते। और जिनका आई से नाम स्टार्ट होता है वो क्या बनते राशि? मेष राशि, एरीज। ओके। आई, ई, ई हो गया ना आई से तो। अच्छा। जी। आई तो आया, आई आई। ई वाला, आई, इमली वाला ई। ई, हाँ, तो ये जो बनते हैं, ये एरीज राशि वाले होते हैं। ओके। अब 3rd हाउस में आ गया 7 नंबर। जी। तो छोटे बहन भाई की जब शादी होगी, तब आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होगा यहाँ पर।
सेवेंथ हाउस शादी का है ना भाव। हाँ जी। तो जब भी छोटे बहन भाई की शादी होगी तो आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा, आप ट्रेवल करोगे, शॉर्ट ट्रेवल, या कोई कम्युनिकेशन बढ़ सकती है ज्यादा, डॉक्यूमेंट्स के काम ज्यादा बढ़ जाएंगे, पेपर वर्क के काम बढ़ जाएंगे। ये हम तरीका निकाल सकते हैं, लॉजिक निकालना है शादी के ऊपर। बाकी थर्ड हाउस से रिलेटेड 7 नंबर की राशि रहेगी तो बैलेंस बना के रखेंगे अपने भाइयों के साथ, भाई बहन के साथ। ट्रैवलिंग भी सोच समझ के करेंगे, बैलेंस करके। और अपने छोटे बहन भाइयों से सही तरीके से बोलना है, कहीं उनको बातें गलत ना लग जाए। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में रहना उनके साथ। यस, स्पेस बना के रखो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कानून लगाएंगे ना, तराजू किसके हाथ में होता है? हम्म। कानून के हाथ में ही होता है ना, देखा होगा सिंबल हाँ जी, कोर्ट में। कानून लगाएंगे का मतलब क्या हुआ? कोर्ट के अंदर आपने देखा है सिंबल खड़ा होता है, तराजू ही होता है उनके हाथ में। तो ये जी। अपने बहन भाइयों के साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। राइट। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में मदर, मदर भी ब्यूटीफुल होंगी। यस। और वहां और से कुछ पैसा मिल सकता है मदर साइड से। माँ के पास पैसा रहेगा ही रहेगा, हमेशा। हाँ, लग्जरी। हाँ, लग्जरी आपको रहेगी। लेगेसी मिल सकती है। माँ सुंदर हो सकती है, माँ सही की सही बात बोलेगी। माँ की बातें बुरी भी लग सकती हैं, क्योंकि मम्मी मतलब बैलेंस करके सारी बातें बोलेगी। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, और ये करे, ये सोचेगा कि मेरा साथ मेरी माँ दे ही नहीं रही है। मेरी मदर, मेरे भाई का चार्ट यही है, और मेरी मदर सही को सही बोलती है, तो सब हर्ट हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा फील होता ही है सबको। आगे फोर्थ हाउस में वो क्या आएगा? प्रॉपर्टी आएगी। हाँ प्रॉपर्टी में जी। चेंजेस आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, या तो आपके घर बदलते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें जैसे प्रॉपर्टी मूवेबल है तो मतलब खरीदना बेचना ज्यादा रहेगा। खरीदना बेचना, आप अपने खुद के घर में नहीं रह पाओगे बस। ओके। चेंज होता रहेगा आपका घर, क्योंकि मूवेबल साइन है यहाँ पर। जी। ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट जॉब भी होगा? गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ नहीं होगा, आगे राइट। देखेंगे। ओके। और इसमें जैसे कार का भी है? कार चेंज करते रहेंगे। हम्म। और फॉलोअर्स होते हैं पब्लिक के, पब्लिक तो वो फॉलोवर भी। ज्यादा बनेंगे, मूवमेंट होती रहेगी उसमें। और क्या हो सकता है फोर्थ हाउस में? और मदर अपने प्लेसेस भी चेंज कर सकती है रहने के लिए। हम्म, मदर मूवेबल है। हम्म। यानी कि जल्दी मान जाती होंगी, नाराज जल्दी से नहीं रह सकती। तो जब मूवेबल है साइन, उसका मतलब हर चीज में मूवमेंट है। यस। एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव। हाँ, तो जैसे आपने बोला, उससे पहले बोल रहे थे कि इनके पास पैसा बहुत होगा, तो पैसा भी तो मूव करेगा ना? पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन कमी नहीं रहेगी कभी। ओके। क्योंकि शुक्र तो अपना अपना चीज तो देगा ना, मैलिफिक। शुक्र तो पैसे का देवता ही है अपना, लग्जरी देने का। वो ओके। अपना ये गुण ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है। लिविंग थिंग्स में क्या कर सकता है? मदर का रिलेशनशिप आ जाएगा यहाँ पर, फैमिली, जॉइंट फैमिली का रिलेशन आ जाएगा फोर्थ हाउस में। आप फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में आपका बच्चों को लेके बैलेंस रहेगा। फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट चाइल्ड। और फिर पितृ होंगे। हम्म। नहीं, फर्स्ट चाइल्ड क्या, इसमें गर्ल होने की चांसेस है। यस, यहाँ फीमेल फीमेल प्लेनेट है, तो लड़की के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट अगर यहाँ से शनि देख रहा हो, सूर्य देख रहा हो, गुरु देख रहा हो, तब कोई गारंटी नहीं है कि लड़की पहले हो, तब लड़का भी हो सकता है।
बट बच्चा सुंदर होगा, पहला बच्चा बहुत सुंदर होगा। और एजुकेशन वाइज? एजुकेशन में ये पढ़ाई तो करेंगे, मूवमेंट होती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे। तो अपनी फील्ड बदलते रहेंगे। नहीं नहीं, स्कूल बदलते रहेंगे। ओके। वैसे तो ये सिर्फ हायर चेंज होते एजुकेशन के लिए होता है ना, पांचवा घर? क्या? लोअर एजुकेशन के लिए होता है ना, 12th तक के लिए होता है ना सिर्फ? यस, 12th तक के लिए रहता है। तो जैसे होता है ना कि पहले से 5वीं तक का पहला स्कूल अलग था, फिर 5वीं से 6ठी से 12वीं तक का स्कूल अलग हो गया, तो चेंज आता रहेगा। कई कई पेरेंट्स जो होते हैं ट्रांसफर वाली जॉब होती है, तो उसमें तो स्कूल ही बदलते रहते हैं। मेरा मेरा ये है नहीं, मगर मैंने तो हर साल एक स्कूल बदला है। तो प्लैनेट बैठा होगा वहां पर। हर साल चेंज करने में चंद्रमा साथ देता है ज्यादा, मूवमेंट में, जल्दी चेंजेस में। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा लॉर्ड होगा यहाँ का। राइट। ठीक है। जी। और फिर इसमें कर्मा। कर्मा और लव अफेयर्स बदलते रहेंगे। हाँ, आपने ये भी बोला था लव अफेयर इस हाउस के लिए। जल्दी जल्दी अट्रैक्शन हो सकता है और बदलते रहेंगे। तो मल्टीपल लव अफेयर्स। यस। अफेयर हमेशा मल्टीपल ही होते हैं। मतलब कई बार और एक फिर दो चेंजेस, होते हैं। बहुत जल्दी बदलाव आ जाएगा, आप ये कह सकते हो, बहुत जल्दी इश्क हो जाएगा और जल्दी उतर भी छूट जाएगा इश्क। जाएगा। हाँ। अट्रैक्शंस का ज्यादा बनेगा, अफेयर्स हाँ, कम होंगे। यहाँ पर 7th हाउस में 6th हाउस में आएगा। तो उसको शुक्र से रिलेटेड जॉब मिल सकती है कहीं पे? इंटीरियर डिजाइनर जैसे होते हैं। कोई भी डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड, हाँ, वेब लग्जरी डिजाइनिंग हो गई। फील्ड्स। अगर उसको बहुत स्पॉट कर रहा है तो हो सकता है कहीं गाड़ियों के शोरूम में सेल्समैन हो। खुद का पार्लर भी कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का कौन काम, कौन सा कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक। सिक्स सिक्स हाउस हाउस की में बात कर रहे हैं? ओके। सर्विस का। और इनको थोड़ा शुक्र से रिलेटेड बीमारियां भी आ ही सकती हैं, फिर यहाँ से रोग ऋण। हाँ, प्राइवेट, ये हमारा ना 7वां नंबर जो होता है प्राइवेट पार्ट का हिस्सा आता है, हम्म। 7th हाउस। तो प्राइवेट पार्ट में एलर्जी होना ये सब भी हो सकता है, क्योंकि रोग के भाव में बैठ गया है। हाँ जी, आपने बताया था। रोग, ऋण, शत्रु हम्म। और तो शत्रु नौकर। में कौन ज्यादा होगा? लड़कियां ज्यादा शत्रु होंगी। हम्म। अब ये देखो यहाँ पर 7 नंबर कहाँ आया, लग्नेश का है, लग्नेश का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है यहाँ पर, शुक्र। तो हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और वर्क प्लेस पे, अपने जॉब के प्लेस पे सीधी सीधी बात नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात नहीं करनी है, बैलेंस करके बात करनी है, चीजों को देख परख के, वरना जॉब में इश्यूज भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये तो 7 नंबर में है, तो इसको जॉब जॉब अपना वर्क प्लेस में भी अफेयर होने के चांसेस रहेंगे। ज्यादा इसमें हर होता है ज्यादा, जगह। 10th हाउस में। ये आर, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, उनकी ये राशि होती है। यस यस यस। किसका नाम है वीनस, आर से? वीनस जो होता है ना। मेरे हस्बैंड का। बुला लो उनको साथ। वो सुन रहे हैं। और काफी बातें ठीक हैं। अच्छा, हम्म। 7th हाउस। अब मेष लगन की बारी आती। हम्म। मेष लगन में 7 नंबर की राशि 7th हाउस में आ जाएगा। तो पार्टनर कैसा 7 नंबर में होगा? शुक्र। हम्म, सुंदर होगा, हाँ, सुंदर बैलेंस। होगा, और मल्टीपल पार्टनर भी हो सकते हैं यहाँ पे, शादियां 2-3 कर लेंगे। नहीं नहीं, मल्टीपल ऐसे नहीं होता, यहाँ पे डुअल राशि आनी बहुत जरूरी है, जब भी मल्टीपल शादी होती है। तो यहाँ ये पे ये मूवेबल साइन स्थिर नहीं है? राशि है। रिश्ते बहुत आ सकते हैं, शादी का डिपेंड करता है, क्योंकि इस लगन के लिए ना ये मार्केश भी है, शुक्र। हम्म। इसलिए ज्यादातर मेष लगन वालों की ना मैंने शादियां होती बहुत कम देखी है, और होती भी है तो सक्सेसफुल नहीं होती, जो मैंने देखा है, क्योंकि ये ना डबल तो मार्केश है।
डबल मार्केश कैसे? सेकंड हाउस का भी है, सेवेंथ हाउस का भी है। बाकी लगन कुंडली में यहाँ का अलग आएगा, यहाँ का अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर हम्म। मेष लगन में शुक्र प्रबल मार्केश है। तो अगर शुक्र अच्छा नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलता है मैरिज का। ओके। हम्म। यहाँ बिजनेस कैसा रहेगा? बिजनेस में हलचल मस्ती रहेगी, मूवमेंट, यानी चेंजेस आते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चेंजेस आएंगे बिजनेस के अंदर भी। ठीक है। बस अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, व्यवस्थित होकर रखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र सातवें घर में है, हाँ मतलब लगन सातवें घर में। यस। 7 नंबर की राशि, सेवंथ हाउस, बिजनेस में टाइम पे काम करो बस। यहाँ पर सेवंथ हाउस बिजनेस का है ना, हम्म। इसलिए। अब 8th हाउस में 7 नंबर आया है। तो ससुराल तो के लोग सुंदर होंगे? ससुराल पैसे वाला होगा। होगा। वीनस है ना। और हम्म। अगर वीनस यहाँ बैठ जाए तो फिर तो पक्का ससुराल में पैसा बहुत होगा। ससुराल से पैसा मिल भी सकता है, दहेज दूज अच्छा मिलेगा। देखो वो मिले ना मिले, लेकिन ससुराल पैसे वाला जरूर होगा, ये तो मैंने देखा हम्म। हुआ। और ससुराल भी ब्यूटीफुल होगा? यस। मतलब लोग वहां के सुंदर होंगे? सुंदर होंगे और अच्छी जगह लोकेशन होगी। जो ससुराल होगा बेस्ट अच्छे एरिया में होगा। ओके। और अगर मरकरी बैठ जाता है तो फिर बिजनेस वाला ससुराल, बिजनेस होगा खानदान। हम्म। यहाँ पर हिडन एस्ट्रोलॉजी। यस। यहाँ वीनस, यहाँ पे जो भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर मान लो वीनस आ गया तो पार्टनर आपकी ऑकल्ट लाइन में हो सकती है, हम्म। तो ज्योतिष ये लाइन। जो दूसरी विद्याएं होती हैं तंत्र वगैरह वाली, वो शुक्र भी तो रूल करता है, वो विद्याओं में भी तो पढ़ सकता है इंसान। सब कुछ यहाँ 8वीं भाव में सब आता है, तंत्र वंत्र सब। लेकिन हम्म। अगर वो तांत्रिक ही बनना है तो राहु से कनेक्ट जरूर होगा। ओके। राहु से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जब भी तंत्र से कमाएगा। अदरवाइज वो सात्विक पढ़ाई से भी कर सकता है, ज्योतिष वगैरह से। टैरो रीडिंग भी आ गया, वो अलग तरह की विद्या हो गई, ऑकल्ट लाइन आ गई। जो प्योरली ज्योतिष है वो तो वैदिक ही है, वास्तु है। बट तंत्र है तब राहु आएगा यहाँ पर, या लगन में, या 8th हाउस में, या पंचम का राहु हो जाए तो तंत्र की तरफ लेके जाएगा। तो राहु से कैसे बनानी है? राहु से कनेक्शन अपने आप बन जाता है, अगर उसको तंत्र में जाना होगा तो अपने आप जाएगा। ओ। या ज्यादातर क्या होता है, यहाँ से यहाँ राहु होगा 8th हाउस में तो तांत्रिक से पीछे छुड़ाना भी पड़ सकता है, कि ज्यादा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा। हम्म। या यहाँ पे, या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बैठ के वो देखता है ना यहाँ पर लगन को। हम्म। इसीलिए लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास तंत्र हो गया है, तो इसलिए होता है। और जो विंडफॉल भी इसमें है ना कि खूब पैसे मिलेंगे, ससुराल से मिलते हैं या वैसे ही? ससुराल, ये हिडन पैसा, यहाँ पे मरने के बाद पैसा मिलता है, माँ बाप के मरने का पैसा बाद में। 8वां भाव। हम्म। और इंश्योरेंस का भी पैसा मिल सकता है, कोई नुकसान का पैसा बेसिकली होगा कि कुछ आवाज नहीं आ नुकसान है रही। तो। आवाज सही पंकज नहीं की कह आ रहा आवाज हूँ नहीं आ रही। रही। मैं कह रहा हूँ इसमें नुकसान का पैसा हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस का पैसा। कोई LIC का जो नुकसान, पैसा आता है मरने के बाद का LIC पैसा। का हो गया, हाँ। बिजनेस में नुकसान हो गया, आग लगी, चोरी हो गई, हाँ, वो पैसा भी तो आपको इंश्योरेंस का मिल रहा पैसा, है। यहाँ से वो आता है पैसा हिडन। अचानक धन मिलना, यहाँ पे गड़ा हुआ धन भी मिलता है इधर। तो जो प्रॉपर्टी से मूव करें उसी में ढूंढना है या कहाँ पे ढूंढे घड़ा जैसे कि हुआ? वो डिपेंड करता है, जैसे प्लैनेट बैठ गए यहाँ पर, वीनस और मंगल बैठा है, लेकिन ट्रांजिट का गुरु अगर यहाँ से देखेगा तब आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। ऐसे तो पूरे साल बीत जाएंगे, निकल जाएंगे।
फिर शनि भी देख ले, यानी कि सारे बड़े प्लेनेट भी देख ले, छोटे प्लेनेट भी इसी भाव को देख ले, तो उस महीने आपको पक्का मिल सकता है गड़ा धन। तो ये 7th मंथ में ही मिलेगा? 8th हाउस में। ओके, और नहीं ये 8th हाउस में तो है, मंथ कैसे डिटरमिन करोगे कि 8th मंथ? सूर्य, सूर्य जब देखेगा यहाँ से, ओके। सूर्य जब 1 नंबर की राशि में आएगा, अभी सूर्य यहाँ पर है देखो 2 नंबर की राशि में, हम्म। ये मैंने प्रश्न कुंडली की लगाई हुई है, तो प्लेनेट जहां बैठे हैं वो ही राशि में घूम रहे हैं। राइट। अब 9th हाउस में 7 नंबर आ गया। 9th हाउस में अभी ये आपका फादर, हाँ, तो फादर भी वैसे बोलेंगे, ब्लंट होंगे। चलो ये क्या होंगे? ब्लंट मतलब वो भी सही को सही, गलत को गलत, ऐसा यस। बोलेंगे। हाँ। और आपके बॉस भी सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। यस। फादर जो है यात्राएं बहुत करेंगे, मूवमेंट बहुत रहेगी ना, हम्म। और सुंदर भी होंगे फादर। हम्म। और फादर के पास भी खूब पैसा होगा। यस, पैसा जरूर आएगा। 10th हाउस में। 10th हाउस में अभी आ रहे हैं। 10th हाउस में आपको प्रोफेशन में मूव करते रहेंगे। यस, चेंजेस आते रहेंगे, या आपके प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, या आपके मल्टीपल स्टोर भी हो सकता है, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड हो तो कॉस्मेट वाली शॉप वगैरह मल्टीपल खोल सकते हैं व्यक्ति, ब्यूटी पार्लर भी खोलते हैं लोग अपना, ज्वेलरी बिजनेस भी आ सकता है यहाँ ज्वेलरी से। बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ज्वेलरी। ज्वेलरी, ओके। लग्जरी कार्स का, रिजॉर्ट्स का। तो फिर रिजॉर्ट्स को भी तो हम शुक्र से ही रिलेट करते हैं ना। हाँ हाँ, जैसे मैरिज वाला जो होता है, वेडिंग प्लानर होते हैं, हम्म। वेडिंग प्लानर क्या हो गए, तो बैंकेट जगह हॉल्स हो बदलती गए। रहती है। हाँ हाँ। और वर्क प्लेस पे अफेयर हो कैटरिंग, सकता है, यहाँ पर आप अफेयर कैटरर्स ला को भी सकते मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए तो कैटरर्स को भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हो। कैटरर्स हाँ, कोई रोज खाने तो का काम आ सकता है। हाँ, खाने का काम रोज तो करता नहीं, वो तो फिर कभी साल में 100 दिन ही तो करता है। हाँ, हो सकता है। और कर्म में क्या आएगा इसमें? कर्म में ये है कि वो जल्दी अपने वर्क प्लेस में ना अफेयर ना करे, वरना नाम खराब हो सकता है प्रोफेशन में। मगर अफेयर करना ना करना अपने हाथ में है इनके। बट वो क्या होता है ना, फंसी वहीं जाते हैं। हम्म। संयम रखना पड़ेगा। संयम खुद से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा एक और केस था कि एक आईएएस ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर, उसका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन ज्वेलरी की वजह से वो पकड़ा गया था। हाँ हाँ। हम्म। तो वीनस आ गया कर्म में, यहाँ पर सन बैठा था कुंडली में, तो यहाँ पर क्या था उसको, उनकी सीबीआई की जांच हुई, तो बहुत सारी ज्वेलरी पकड़ी गई, क्योंकि सन हम्म। वीनस का दुश्मन है। तो ज्वेलरी भी प्रॉब्लम और में आ गई, देखो भले उसका अफेयर नहीं था और लेकिन वीनस, से पकड़ा गया वो। हाँ जी पंकज जी। एक सेकंड में पूछता हूँ। ओके। 11th हाउस, 7 नंबर। ओल्डर सिबलिंग्स। यंग, हाँ, ओल्डर सिबलिंग्स, चाचा, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स में ज्यादातर फीमेल होंगी, मेल से ज्यादा। और चाचा के साथ क्या होगा? चाचा अच्छे होंगे वाणी के समय, वाणी से तो, बाकी डिपेंड करता है प्लैनेट की एनर्जी। जी। इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी, लग्जरी चीजों की तरफ ज्यादा भागेगी। हम्म।
ब्रांडेड चीजें ज्यादा पसंद होगी। और ओल्डर सिबलिंग्स का कैसा रहेगा? ओल्डर सिबलिंग्स जो होंगे वो बहुत ही, जैसे होता है ना, तोल मोल के बात करेंगे, बैलेंस होके बात करेंगे, लेकिन इनको उसकी बातें बुरी लग जाएंगी। ओके। ठीक है। आप 12th हाउस। 12th ट्वेल्थ हाउस हाउस में में एक तो चेंज होगा, क्योंकि मूव वैसे भी कर रहे हैं। विदेश में घर बदलते रह सकते हैं, विदेश बदल सकते हैं, यानी कभी कोई देश कभी कोई देश। हम्म। और क्या हो सकता है? लॉसेस हो सकते हैं। हाँ, लॉसेस में कोई लिमिट नहीं रहेगी, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, कि मूवमेंट है ना। हम्म। और हॉस्पिटल में ना ये ज्यादा दिन एडमिट नहीं रह सकते, 2 या 3 दिन से ज्यादा, या एक दिन में ही वापस आ सकते हैं, मूवमेंट हो हम्म। जाएगी। तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, स्थिर नहीं रहेंगे इस वापस। इसमें जेल भी लिखा होता है, उसका क्या यस। मतलब होता है? जेल के लिए ना राहु देखा जाता है, यहाँ पर राहु बैठा है या देख रहा है और किसकी राशि में है वो मैटर करता है। ऐसे जेल नहीं होती है। ओके। विदेश जाना एक बिकॉज ये तरह से जेल है, आइसोलेट हो जी, जाते हैं दुनियादारी से आप। आपने कहा था कि बेडरूम का हाउस भी होता है हाँ। नंबर 12, तो हाँ, तो यहाँ उसमें पे क्या अच्छा होगा? रहेगा। देखो, अच्छा अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र ना इस हाउस में उच्च का भी होता है, ये अपनी ही राशि का बैठा है, तो अच्छा रहेगा। बट अगर तो वो, रिलेशनशिप। हाँ, बट अगर वो दूसरी राशि में है, दुश्मन की राशि में है, तो ठीक नहीं है। 12वें हाउस में वीनस। ओके। ठीक है। तो मतलब ये वाला डिटरमिन बाकी चीजों से ज्यादा होगा, ये बेडरूम में रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप सही रहेगा यहाँ पर, ओके। यहाँ खराब नहीं रहेगा। कोई डाउट अब? नहीं। इट वाज गुड। समझ आ रहा है? हाँ जी। आने लग गया दोबारा से। एक तो रिदम टूट गया था ना बहुत दिनों का। अब तो अभी रोज ही रहेगी रिदम। क्लासेस। हाँ जी। कल लेनी है नहीं क्लास फिर। सैटरडे? हाँ जी, ले लेते हैं। ठीक, संडे ऑफ रख लेंगे। ठीक है। अगर आपको कल भी ऑफ रखना है तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखेंगे, फ्री रही तो मैं बता दूंगी, हम्म। आपको मैसेज कर। ठीक हाँ, है। कल डिसाइड नहीं। करेंगे ये। ठीक है। पंकज नहीं जी को अगर बोल वैसे, दीजिए, वीकेंड है। तो फिर आप कल, आप कोई बात नहीं, आप मान के चलिए नहीं करो फिर।